देखिए, अगर आप शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जितने भी बिहार में नियोजित शिक्षक हैं उनकी सक्षमता परीक्षा जो है ली जाएगी और इसका एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है, बहुत जल्द लिया जाएगा। तो विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाले हैं जो बिहार विद्यालय के परीक्षा समिति के द्वारा सक्षमता परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अगर आप शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है। एक का सही जवाब बताएं। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे प्रचलित है। पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन सक्षमता परीक्षा के लिए आपको पढ़ना है पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और इसके सारे क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम करवाने वाले हैं। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्लास करवाएंगे ताकि सभी जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं उन सभी को फ़ायदा हो सके और सक्षमता परीक्षा में आसानी से पास कर सकें। डेली आप हमारे साथ जुड़िएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है। तो एक का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्रित फसल। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है तो ये आपका मिश्रित फसल हो जाएगा। ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, खरपतवार का उदाहरण है। आपने बच्चों को पढ़ाया होगा, साइंस में ये पढ़ना है। विज्ञान की किताब में आपको ये देखने को मिलेगा कि खरपतवार का उदाहरण क्या है। ये 5वीं के 6ठा के क्लास में आपको पढ़ना है खरपतवार के बारे में। तो खरपतवार का उदाहरण क्या है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। खरपतवार का उदाहरण क्या है। तो देखिए, खरपतवार का जो उदाहरण होता है इसका सही जवाब जो हो जाएगा घास हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन बी आंसर सही है। खरपतवार का उदाहरण कौन सा है, घास है। घास जो है खरपतवार का उदाहरण है। तो 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं है। जल्दी से बताएं, निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं है। फटाफट 3 का सही जवाब बताएं। हम लोग का पहला चैप्टर पढ़ना है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है शिक्षक सक्षमता परीक्षा लेगी। तो इसके लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं है, 3 का सही जवाब बताएं। तो आंसर आपका बिल्कुल सही आ रहा है, NPK बता रहे हैं। तो NPK कोई खाद नहीं है, कंपोस्ट खाद होता है, हरी खाद होता है, गोबर जिसे हम लोग खेतों में डालते हैं वो भी खाद का काम करता है। खाद और उर्वरक में अंतर है। यूरिया जो हम लोग खेतों में डालते हैं वो उर्वरक कहलाता है, उसे हम लोग खाद नहीं कह सकते। तो इसलिए NPK आपका बिल्कुल यहाँ सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं है, तो NPK खाद का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर, कि जंतुओं के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जल्दी से बताएं, जंतुओं के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो आप सभी जानते हैं दाल जो है पेड़ से प्राप्त होता है, फल जो है पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, चावल भी जो होता है पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, लेकिन शहद जो होता है ये हमें मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त होता है। तो शहद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हनी जिसे हम लोग बोलते हैं, हनी इसका इंग्लिश हो गया। शहद रानी मधुमक्खी का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि रानी मधुमक्खी से भी एक छत्ते में कितने रानी मधुमक्खी होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जंतुओं के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो ये आपका शहद है। ऑप्शन बी शहद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, और ये सब क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं तो आप ये सभी क्वेश्चन जानते होंगे क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाया होगा। अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाते होंगे तो अभी से भी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाना, आपको भी फ़ायदा होगा। निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है, जल्दी से बताएं। थोड़ा सा सोचिएगा और तब जाकर सही आंसर दीजिएगा।
फलदार फसल पूछा जा रहा है। तो देखिए फलदार फसल आपका नींबू है, नींबू में रस होता है और फलदार होता है। धान गेहूं ज्वार जो है ये नहीं होगा, तो ऑप्शन है नींबू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेसिंग। ये सभी आपको पढ़ना है विज्ञान के, हमारा पर्यावरण विज्ञान में सभी क्वेश्चन पढ़ना है और पहला चैप्टर के ही सभी क्वेश्चन है। तो फटाफट बताएं, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो 6 का अगर आप ऑप्शन डी थ्रेसिंग का बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गेहूं आपने देखा होगा, गेहूं को अलग करने के लिए थ्रेसर जो होता है उसमें डाला जाता है, जिससे भूसे अलग हो जाते हैं, गेहूं अलग हो जाती है, तो थ्रेसिंग होता है। आगे देखिए 7 नंबर, रेशेदार फसल कौन से हैं? रेशेदार फसल, सभी क्वेश्चन इजी है। रेशेदार फसल कौन से हैं? तो कपास हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कपास विल बी राइट आंसर। रेशेदार फसल कौन से? कपास है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है? 8 का सही जवाब बताएं। और देखिए डेली हमारे क्लास से अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपकी सक्षमता जो परीक्षा है उसमें पास हो जाइएगा, ये हमारी गारंटी है। 8 का सही जवाब बताएं, यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है? तो नाइट्रोजन की अधिकता होती है यूरिया में। यूरिया जो होता है उर्वरक होता है, एक प्रकार का उर्वरक होता है यूरिया, और यूरिया में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। आगे देखिए, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ग्रीष्म में कौन सी फसल लगाई जाती है? तो देखिए अभी ठंडी का समय है, सर्दियों का, और सर्दी में जो है रबी फसल लगाया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में कौन सा फसल लगाया जाता है? तो जायदा फसल लगाया जाता है। खरीफ फसल जो होता है वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, आपने देखा होगा, जिसमें धान हम लोग का हो गया, धान की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। तो जायदा फसल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु यानी मई जून में लगाने जाने वाली जो फसल है वो जायदा फसल है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फसल कहा जाता है। जैसे गेहूं की फसल हो गई, धान की फसल हो गई, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूं रबी फसल का उदाहरण है, आलू भी रबी फसल का, तो धान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धान जो है खरीफ फसल का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर और फटाफट सही जवाब बताएं कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा दौनी होगा। फसल कटने के बाद जो अनाजों को अलग किया जाता है उसे हम लोग दौनी बोलते हैं। धान पिटाता है और गेहूं जो है दबाता है, यानी दौनी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में कौन रबी फसल है? तो देखिए रबी फसल इसमें से चना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में चना का खेती होता है। अभी चना की खेती हुई है, आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं। आगे देखिए, बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है? बाजरा निम्न में से किस तरह की फसल है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता। और नीचे लाइव क्लास चल रहा है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि डेली आपको क्लास मिल सके। तो बाजरा भी एक प्रकार का खरीफ फसल होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मिट्टी की उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 15 का सही जवाब बताएं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। तो 15 का ऑप्शन सी होता है, उसे हम लोग जुताई बोलते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न विकल्पों में से किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं? निम्न विकल्पों में से किसके कारण बीज जो होते हैं हल्के हो जाते हैं? तो बीज छेदक के कारण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चना की फसल है, अभी आपको कुछ देर पहले बताएं कि चना की फसल क्या है।
तो चना की फसल आपका रबी फसल होती है। उर्वरक क्या है, जल्दी से बताएं, उर्वरक क्या है? तो देखिए खाद जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है, जैसे गोबर हो गया, और उर्वरक जो होता है अकार्बनिक लवण होता है, जैसे यूरिया हो गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अकार्बनिक लवण। आगे देखिए, खरपतवार हटाने को कहते हैं, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? तो आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं, निराई, और बिल्कुल आपका सही जवाब है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। आगे देखिए, अनाज का भंडारण किसमें किया जाता है? अनाज का भंडारण किसमें किया जाता है? अनाज का भंडारण, तो देखिए अनाज का जो भंडारण है इसमें आपका 5 ऑप्शन है। अनाज का भंडारण बोरा में किया जाता है, धातु के पात्र में किया जाता है, कोठियों में किया जाता है, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में किया जाता है, यानी ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब है। अनाज का भंडारण जो है ये चारों जगह आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतुओं के द्वारा खाद्य पदार्थ कौन सा है? अभी आपको बताया है, शहद जो है जंतुओं के द्वारा खाद्य पदार्थ है। स्वपोषी का उदाहरण है, जल्दी से बताएं, स्वपोषी का उदाहरण क्या है? स्वपोषी, परपोषी, ये सब आपको पढ़ना है। आप अगर शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते होंगे क्लास में डेली, तो आपको मालूम होगा स्वपोषी और परपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी का जो उदाहरण है ये आम का पौधा है, आम का पौधा स्वपोषी होता है। आगे देखिए, धान की फसल कौन सी फसल है? अभी बताएं आपको, खरीफ फसल है। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट में देखिए, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है, और केचुआ का ही प्रयोग किया जाता है। किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है, और केचुआ को ही वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग में लाया जाता है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता, तो देखिए अगर फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? तो देखिए जल का स्रोत नहीं है, सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। तो जल का स्रोत कौन सा नहीं है? तो कोई भी नहीं है, ना साइफन है, ना तालाब है, ना नदी है। ये सब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित रहता है? तो ये आपका जो है फलीदार फसल के पौधे में, फलीदार फसल के पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। इतना क्वेश्चन फसल चक्र एवं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये आपका पहला चैप्टर है सक्षमता परीक्षा में, फसल चक्र एवं प्रबंधन। ये इससे 27 क्वेश्चन ही है। अगर 27 क्वेश्चन अगर आप रट जाते हैं तो एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और देखिए अगर सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और आपको डेली ऐसे ही क्लास मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। जय हिंद, जय भारत।